अब बीएससी पार्ट 1 के सेकंड पेपर में आपसे पूछा जाता है आर्थिक महत्व। या तो आपसे आर्थिक महत्व शैवाल का पूछ लिया जाए और या फिर ब्रायोफाइटा का। तो इसमें हम शैवाल का बताते हैं क्या इसका महत्व है। देखो, एल्गी प्लांट किंगडम का वह ग्रुप है जिसके प्लांट फ्रेश वाटर, सेकेंडरी वाटर जिसे मैराइन वाटर कहते हैं तथा टेरेस्ट्रियल हैबिटाट में ग्रो होते हैं। मतलब खारा जल, मीठा जल और भूमि पर ग्रो होते हैं, जिनसे हमें अधिकतर लाभदायक चीज़ें प्राप्त होती हैं, जैसे एल्गी एज फूड। ये यूजफुल एस्पेक्ट्स के रूप में पढ़ेंगे हम ए, और बी में अध्ययन करोगे हार्मफुल एस्पेक्ट। तो फूड के रूप में इसका उपयोग बहुत बड़े बड़े कंट्रीज़ में होता है, जैसे जापान, यूएसए इत्यादि में सी बीट्स यानी समुद्री शैवाल या समुद्री घास कह सकते हो को भोजन के रूप में उपयोग में लाया जाता है। इसके अलावा प्रेजेंट टाइम में शैवाल जैसे पोरफायरा, अल्वा इत्यादि को भोजन के रूप में यहाँ भी यूज़ किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि की मात्रा बहुत अधिक होती है, इसलिए इसको हम भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है एल्गी एज फोडर, चारा। कई प्रकार की समुद्री घास के लिए जलीय जीव यूज करते हैं और अपने भोजन का या भोजन को प्राप्त करते हैं। फिर है एल्गी इन इंडस्ट्रीज। देखो क्या लिखा है इसमें, बहुत से शैवाल कॉमर्शियल एंड फार्मास्यूटिकल्स के उत्पादन में यूज़ किए जाते हैं। जैसे क्या है, ये अगार अगार है एक जेलिडियम नामक शैवाल तथा ग्रेसिलेरिया से प्राप्त होता है, जिसका यूज रिसर्चेज एंड प्रैक्टिकल्स में किया जाता है। नेक्स्ट, एल्गी एज बायो फर्टिलाइजर्स। क्या है? जो टेरेस्ट्रियल एल्गा होंगे जैसे एनावियना जैसी ब्लू ग्रीन एल्गी नाइट्रोजन फिक्सिंग करने का काम करती हैं और सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं। नेक्स्ट, इन डिस्पोजल ऑफ सीवेज। सीवेज क्या होगा? जो हमारे घरों से गंदा जल निकलता है उसमें, या उसको हम कहेंगे सीवेज डिस्पोजल, और उसमें जो जलीय शैवाल ग्रो करेंगे वो ऑक्सीजन रिलीज करेंगे और उसमें पाए जाने वाले एनिमल्स उसको यूज करते हैं। इनडायरेक्ट वे में जीवों के लिए निकली हुई ऑक्सीजन यूजफुल होती है। नेक्स्ट है आपका एल्गी एज एंटीबायोटिक्स एंड मेडिसिन्स। बहुत से ऐसे शैवाल हैं, जैसे देखो लिखा है क्लेडोफोरा, क्लोरेला, इनसे एंटीबायोटिक्स तथा जेलिडियम नामक शैवाल इत्यादि से कुछ अन्य बीमारियों में यूज किया जाता है। ये नेक्स्ट है आपका एल्गी एज ए सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। क्या लिखा है? आधुनिक समय में H2 का यूज करके कुछ शैवाल को फ्यूल यानी ईंधन के रूप में यूज किया जाता है, जिससे पोल्यूशन नहीं होता। तो ये आपके रहा यूजफुल एस्पेक्ट्स। अब हानिकारक रूप में कैसे होगा ये आपने देखा होगा, जहाँ जल बहुत देर तक भरा रहता है वहाँ का पीला या रेड कलर का गड्ढों में हो जाता है। क्यों होता है? जो जलीय शैवाल होते हैं वो विषैली गैसें रिलीज करते हैं और उसमें पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव या उसको यूज करने वाले जो भी जीव हैं उनके लिए ये घातक होता है, अर्थात उसमें विष उत्पन्न हो जाता है, टॉक्सिन्स। और ऐसा वाटर यूज करने से एनिमल्स की मृत्यु तक हो जाती है। तो इस हार्मफुल के लिए इस तरह से ना पूछ करके
आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं वाटर ब्लूम क्या होता है। वाटर ब्लूम पर खूब शॉर्ट नोट्स पूछा जाता है, तो ये आप लिख देंगे जो हमने बताया। तो इस पेपर में आपका ये और कुछ ब्रायोफाइट से एक रिलेटेड है आपका शॉर्ट नोट कि स्फैग्नम प्लांट को पीट मास क्यों कहते हैं। क्यों कहते हैं देख लीजिए इसको भी। स्फैग्नम की कुछ जातियां बहुवर्षीय होती हैं जिनके गैमीटोफोर का अपर पार्ट वृद्धि करता रहता है तथा टावर पोर्शन प्रोग्रेसिवली डेड होता रहता है। यह प्रोटीन समाप्त होकर के एसिडिक सब्सटेंस बनाते हैं जो फंजाई तथा बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए सुइटेबल एटमॉस्फेयर बनाते हैं। इस प्रकार धीरे धीरे डेड मटेरियल एक बहुत बड़ी मात्रा में कुछ साल बाद एक रिच हो जाता है। इस सब्सटेंस को पीट कहते हैं, ठीक। और इसलिए स्फैग्नम को पीट ऑफ मास या पीट मास भी कहते हैं। तो इस वीडियो में आपने इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी एंड शॉर्ट नोट्स ऑन स्फैग्नम को पीट मास क्यों कहते हैं, इसको आप डिस्क्रिप्शन लिंक पर जा कर के डाउनलोड करके अध्ययन कर सकते हैं।